नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि जिसका मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ वो अप्लाई करें कि नहीं करें। तो हमने स्टार्टिंग में भी एक वीडियो बना के बताया था कि जो नोटिफिकेशन है, चाहे FAQ में जो दिया गया है CRC द्वारा, उसमें बोला गया था 22 मार्च 2022 के पहले आपका डिपॉजिट होना चाहिए और साथ में आपका पेमेंट ड्यू होना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि आपका पेमेंट ड्यू तभी होता है जब मैच्योरिटी पूरा हो जाता है। तो उस FAQ जो वेबसाइट पे दिया हुआ है उसका माने तो केवल और केवल मैच्योर आदमी को ही अप्लाई करना है। लेकिन दूसरी एक बात है, अमित शाह जी ने बोला था कि सबको पैसा देना है, चाहे वो 10,000 दें या 15,000 दें, 20,000 दें। तो उस हिसाब से अगर हम चलें, जिनका मैच्योरिटी पूरा हो गया उनका तो अच्छा बात है, मिल जाएगा। जिनका मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ तो क्या गारंटी है कि पैसा 2024, 25, 26 तक जिसका मैच्योरिटी पूरा हो रहा है बचा रहेगा। तो उस पॉइंट को पकड़ा जाए तो मेरे हिसाब से सबको अप्लाई कर देना चाहिए जिसका मैच्योरिटी पूरा हुआ नहीं पूरा हुआ। क्योंकि जब सबको देने की बात आ रही है तो ऐसा तो नहीं है कि जिसका मैच्योरिटी पूरा हो गया उसको 100% पैसा देने की बात कह रही है सरकार। जब प्रोपोर्शनेट ही बांटना है तो मैच्योरिटी पूरा हुआ नहीं पूरा हुआ इसका बात खत्म हो गया। इसीलिए मैच्योरिटी अमाउंट भी नहीं पूछा जा रहा है। जब आपसे मैच्योरिटी अमाउंट नहीं पूछा रहा है, केवल पूछा जा रहा है कि कितना आपने डिपॉजिट किया था और कब किया था। ये भी नहीं पूछा जा रहा कि कब आपका मैच्योरिटी पूरा होगा। तो इस हिसाब से जिनका मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको अपना डिसीजन लेना है कि आपको करना है कि नहीं करना है। कुछ लोगों का 50% मैच्योरिटी पूरा हुआ है, 50% नहीं पूरा हुआ है। लेकिन अगर आप कर रहे हैं अप्लाई तो सबको ले लीजिए। हो सकता है कि सहारा अप्रूवल दे तो हो कहे कि कुछ का मैच्योरिटी पूरा हुआ है और कुछ का मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ है, तो नहीं पूरा हुआ का पैसा अभी नहीं देंगे और पूरा हुआ उसका हम अप्रूव करते हैं। तो ये सहारा के हाथ में है या CRC क्या डिसीजन लेती है। कुछ लोगों का है कि गलत अप्लाई हो गया, बॉन्ड कुछ छूट गया और एप्लीकेशन जनरेट हो गया, अटैचमेंट नहीं सही से गया, तो उनको और कोई रास्ता उपाय नहीं है। 45 दिन जो बोला गया था मैक्सिमम, तो 45 दिन या हो सकता है 30 दिन पे ही वहां से आ जाए कि आपका क्लेम अप्रूव हो गया या रिजेक्ट हो गया, तभी वो कुछ कर पाएंगे इसमें अंदर में लॉगिन करके। अभी उनके पास ऑप्शन बंद है और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। कोई बॉन्ड छूट भी गया तो ऐसा नहीं है कि सब लोग सब अपना क्लेम कर ही लिए हैं, क्योंकि मिलना सारा पैसा एक बार नहीं है। तो आप जो 25-50 हजार 1 लाख का क्लेम कर चुके हैं उसका देख लीजिए कि कितना पैसा उसमें मिलता है। क्योंकि सहारा जब अप्रूव करेगी तो उसमें हो सकता है कि 10 बॉन्ड में 2 बॉन्ड आपका नहीं पूरा होगा तो उसको रिजेक्ट कर दे कि ये 2 बॉन्ड आपका नहीं पूरा हुआ, 8 बॉन्ड आपका अप्रूव किया जाता है कि इनका सही जमा है और मेरे यहाँ सत्यापित मेरे यहाँ से हो गया। तो घबराने वाली बात नहीं। अगर बॉन्ड छूट गया या गलती हो गया तो आपको फिर से दोबारा फ्रेश करने का इसमें दिया हुआ है कि अगर कोई या किसी कारण से आपका क्लेम रिजेक्ट होता है तो आप फिर डॉक्यूमेंट अपना सही करके फिर से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा पहले ही क्लियर कर चुका है कि आप फ्रेश अप्लाई कीजिए, वो एप्लीकेशन आपका खत्म कर दिया जाएगा अगर गलत अप्लाई हो गया, गलत अटैचमेंट चला गया। घबराने वाली कोई बात नहीं है। और जिनका मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ, मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार वो लोग भी एक क्लेम कर दे ताकि सरकार के पास फिगर चला जाए कि इतना लोग हैं। जब मैच्योरिटी जिनका पूरा हो गया उनको 100% पैसा नहीं मिल रहा है तो जिनका नहीं पूरा होगा उनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए प्रोपोर्शनेट। क्योंकि पैसा जब खत्म हो गया हो जाएगा और सहारा रहेगी कि नहीं रहेगी कौन जानता है। उस समय कौन आएगा दिलाने जब पैसा भी नहीं रहेगा, सहारा भी नहीं रहेगी। और अभी सहारा इंडिया के पक्ष में ये लोग बोल रहे हैं कि ये डिसीजन लिया गया है, तो सहारा का तो हमेशा रहेगा ही, पक्ष रहे या विपक्ष रहे, चाहे जैसे सहारा को तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी भी बॉन्ड वेरिफिकेशन के लिए सहारा में जा रहा है सबसे पहले, और सहारा के लिए चैलेंजिंग है कि वो एक दिन में कितना बॉन्ड को वेरीफाई करती है। बाकी 4 जगह से इसका वेरिफिकेशन होना है, पहले सहारा के द्वारा, फिर CRC के द्वारा, फिर स्पेशल ड्यूटी पे एक ऑफिसर हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत और कड़ा काम है सहारा के पास कि आप तो अप्लाई करके निश्चिंत हो गए और आप 100 बॉन्ड लगा दिए स्कैन करके। 100 बॉन्ड को जो अधिकारी उसका खोलेगा उसको मिलाना पड़ेगा कि आपका अकाउंट नंबर, मेंबरशिप नंबर, रसीद नंबर, क्लेम अमाउंट, क्लेम डेट। ये वेरिफिकेशन कोई कंप्यूटर नहीं कर सकता है। आदमी को ही आंख से देख के आप जो स्कैन करके लगा रहे हैं और क्या आपने वहाँ पे अमाउंट डाला है। हो सकता है किसी का गलती से अमाउंट कम बेस हो जाए तो जो आप अप्लाई कीजिएगा वही नहीं अप्रूव होगा।
सहारा के पास उसको एडिट करने का ऑप्शन रहेगा। अगर आपका 10,000 का बॉन्ड है, गलती से आज जमा करने वाला 1 लाख डाल दिया, तो क्या 1 लाख का पेमेंट नहीं होगा? वहाँ सहारा के पास ऑप्शन रहेगा कि गलत एंट्री किए हैं, या तो टोटली रिजेक्ट कर देगी या तो एडिट भी कर सकती है कि ओरिजिनल बॉन्ड आपका 10,000 का है। रिजेक्ट करेगी तो बोलेगी कि फिर से आप अप्लाई कीजिए। तो सहारा के पक्ष में जो जा रहा है, इसलिए जा रहा है कि बिना सहारा के संभव नहीं है। सहारा को तो इन्वॉल्व रखना ही हो, उसी का पैसा है, कस्टमर के द्वारा जमा किया गया था सहारा में। 1 रुपया सरकार की तरफ से इसमें अनुदान और कुछ ऐसा नहीं है कि जो सरकार ही कर रही है। वो तो सहारा को इसका पेमेंट करने का ढंग नहीं है, और इसमें इतने काबिल लोग थे कि पूरे कंपनी को फंसा दिए, और ये चाह रहे थे कि हम एडवोकेट के थ्रू केस जीत जाएंगे और पैसा मेरा वापस चला जाएगा। लेकिन सहारा सेबी में जो पैसा जमा था वो किसी एक कंपनी का नहीं था। सहारा ग्रुप के, जैसा मीडिया रिपोर्ट आया था, 530 कंपनियों का पैसा था। तो पैसा अगर वापस होता तो सेम उसी कंपनी में होता, न कि चारों सोसाइटियों को पेमेंट के लिए होता। अगर सहारा से भुगतान की बात की जा रही है, जो लोग ज्ञान दे रहे हैं कि सहारा में पैसा दे दिया जाता, ब्रांच से पेमेंट हो जाता, तो ये सहारा सेविंग अकाउंट में सोसाइटी का 2253 करोड़ मात्र है। और एक बीच का रास्ता निकाला गया है कि सब नियम कानून को ताक पे रखते हुए लोगों का पैसा दिया जाए। अगर सहारा में इसको दिया जाता तो जितने कंपनियों से पैसा ये गया हुआ था उस कंपनियों में वापस होता। सहारा बोलती थी कि हमको पैसा दे दीजिए, हम भुगतान पर कस्टमर का कर देंगे, लेकिन किस नियम के हिसाब से? जब 2253 करोड़ हुई सोसाइटी का था सहारा क्रेडिट का, तो 2253 का ही ब्याज समेत आना चाहिए था। लेकिन टोटल ग्रुप को कंसीडर करते हुए कि सहारा का ही पैसा है, चाहे उस ग्रुप कंपनी का ही हो, सोसाइटी के जमाकर्ताओं को दे देना जाना चाहिए, तो ये भुगतान शुरू हुआ है। अब रही बात कि एक दिन में अगर 100-200 स्टाफ भी हैं सहारा के हेड ऑफिस में, वेरिफिकेशन तो हेड ऑफिस में हो रहा है, ब्रांच बंद है, तो 200 आदमी कितने बॉन्ड को एक दिन में खोल के देख पाएगा? ये जरा प्रैक्टिकल आप लोग सोचिए। अगर हम ही को आप दे देते हैं कि आप दिन भर में कितना बॉन्ड वेरीफाई कर पाएंगे? 100-200 एप्लीकेशन, अगर 100 आदमी को बैठाते हैं आप कंप्यूटर पे, तो एक दिन में 10,000 एप्लीकेशन ही अप्रूव हो पाएगा। और जो साइट अभी थोड़ा भी अच्छा सा चल रहा है, तो डेली लमसम 40-50 हज़ार क्लेम चला जा रहा है। तो ये तो क्लेम वेरीफाई करने में सहारा को 9 महीना टाइम पार कर जाएगा, कि प्रैक्टिकली उनको फिजिकली देखना है एक एक बॉन्ड को सही है कि गलत है। बाकी अगले प्रोसेस में सीआरसी करे या ओएसडी करे, वो टेस्ट बेसिस पर चेकिंग होगा और अमाउंट डिसाइड किया जाएगा कितना देना है। वो कंप्यूटराइज वर्क है कि हाँ, एक बार सेलेक्ट कीजिए कि 20,000 तक के लोगों का पैसा चला जाए और आरटीजीएस एक बार में हो जाएगा। लेकिन जो सहारा का काम है, एक एक बॉन्ड खोल के देख के वेरीफाई करना है। और इसके हेड ऑफिस में कितने स्टाफ हैं, जो अभी सैलरी और रेंट का इशू चल रहा है, ये हमको नहीं पता है। तो ये चैलेंजिंग है सहारा के लिए, कितना जल्दी है कितना क्लेम अप्रूव करती है, क्योंकि 4 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक कर चुके हैं। जो रिपोर्ट है सुबह का 29 तारीख तक 4 लाख से ज़्यादा क्लेम जा चुका है, 4 लाख लोगों का। और बॉन्ड एक में बॉन्ड अगर 10 बॉन्ड भी है तो आप इसको 40 लाख मान लीजिए, 40 लाख बॉन्ड को खोल के देखना है कंप्यूटर से। तो कितने स्टाफ बैठ रहे हैं हेड ऑफिस में, ये माने रखता है भुगतान के लिए। और इसमें 2 प्रक्रिया है, एक है क्लेम अप्रूवल और एक है क्लेम डिसबर्समेंट, जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा। 45 दिन में ये बोला गया है कि आपको सूचना दे दिया जाएगा कि आपका क्लेम अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, पैसा उसके बाद आएगा। तो जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं उनको मैसेज आएगा कि आपका क्लेम इतना अमाउंट का अप्रूव हो गया। तो ये देखने वाली बात है कि अब डिसबर्समेंट में क्या डिसीजन लिया जाता है। कि लोगों को लग रहा था कि 10 करोड़ इन्वेस्टर हैं तो उनको 10,000 के हिसाब से ही दिया जाए तो पैसा कम पड़ जाएगा। लेकिन जब ये देखा गया कि एक ही मेंबर का मल्टीपल आईडी है, तो इसमें अमाउंट बढ़ने की संभावना है। हमारे हिसाब से कम 20-30 हज़ार रुपया से स्टार्टिंग पहला इंस्टॉलमेंट आना चाहिए सबके अकाउंट में, जिनका मैच्योरिटी पूरा हुआ, जिनका मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ। अब सहारा को क्या करना चाहिए, ये भी है कि अगर हेड ऑफिस से नहीं वेरिफिकेशन 30 दिन में हो पाता है, तो हमको जो लगता है कि ब्रांच को रेफर कर देना चाहिए और आईडी पासवर्ड जो सहारा को मिला हुआ है वेरिफिकेशन के लिए, ब्रांच मैनेजर को दे देना चाहिए कि जो क्लेम जिस ब्रांच का है वहाँ पे वो ओपन हो सके। सॉफ्टवेयर तो ऑनलाइन है, क्लेम तो इंडिया भर से जा रहा है और सहारा का हेड ऑफिस एक जगह है, कितना स्टाफ बैठ के एक जगह करेंगे। तो अगर ब्रांच को रेफर हो जाए कि जिस ब्रांच का जो बॉन्ड है वो वहाँ पे सॉफ्टवेयर उनके पास भी है, वो वेरीफाई कर देंगे कि हाँ इस सही अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट, डिपॉजिट डेट और मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर, इतना ही खाली देखना है। तो जो जिस ब्रांच का है, लमसम 5,000 ब्रांच बताती है सहारा की मेरा है, तो 5,000 जगह से अगर अप्रूवल होगा तो मैक्सिमम अप्रूवल टाइम लिमिट के अंदर किया जा सकता है।
ये एक रास्ता है और सहारा को हमको लगता है कि लास्ट लाख तक ब्रांच को कर देना चाहिए, तभी ये संभव हो पाएगा। नहीं तो इसको 9 महीना जो टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये वेरिफिकेशन करने में ही लग जाएगा। अगर 50 लाख भी क्लेम चला जाता है तो इसको वेरीफाई कर दें। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं कि ब्रांच लेवल पे अगर उस ब्रांच का बॉन्ड चला जाए, ब्रांच मैनेजर तो सब समझ रहे हैं कि मेरा द्वारा इशू किया बॉन्ड सही है कि गलत है, फेक नहीं है, तो क्या हेड ऑफिस में ही केवल अप्रूवल किया जा सकता है, ब्रांच में नहीं किया जाए? ब्रांच में करके केवल ओके करना है कि इनका जमा सही है, देना नहीं देना ये तो कमिटी डिसाइड करेगी, क्या मैच्योरिटी देना है, कितना दिन का देना है। और जिनका बैंक अकाउंट नंबर गलत दिखा रहा है, क्लोज दिखा रहा है, वो भी घबराए नहीं, क्लेम अप्रूव होके आपका पड़ा रहेगा। जब आप बैंक अकाउंट नंबर सही करा लीजिएगा तब आपका पैसा जाएगा, या पैसा रिलीज कर दिया जाता है तो वो वापस आ जाएगा कि इतना पैसा छोड़ा गया सीआरसी के द्वारा लेकिन सही अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, तो रिफंड रिटर्न आ जाता है सीआरसी के अकाउंट में। तो जब फेल होगा आपका पेमेंट तब आपको ऑप्शन दिया जा सकता है कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर अपडेट कीजिए, आपका बैंक अकाउंट नंबर जो दिए हैं वो सही नहीं, तो प्रॉपर प्रूफ के साथ आपसे एप्लीकेशन लेके आपका बैंक अकाउंट नंबर चेंज किया जा सकता है। उसमें घबराने वाली बात नहीं है कि आपका गलत अकाउंट नंबर दिखा रहा है तो उसमें पैसा नहीं जा रहा। आप अप्लाई कर दीजिए जो अकाउंट नंबर दिखा रहा है, पेमेंट आना सेकेंडरी है, अप्रूवल तक आप प्रक्रिया करा लीजिए। अप्रूवल के बाद रिफंड है, चाहे अभी पीएम किसान वाला भी पैसा बहुत लोगों का फेल होता है तो बोला जाता है कि आप अकाउंट नंबर आधार अपडेट करा लीजिए, फिर आपका दोबारा छोड़ा जाएगा पैसा, तो वैसे आ जाता है। तो ये नहीं घबराएं कि मेरा अकाउंट नंबर गलत दिखा रहा है या क्लोज अकाउंट दिखा रहा है उसमें पैसा नहीं आएगा, पैसा आपका रिटर्न हो जाएगा, आएगा तो अगर आपका अकाउंट नंबर गलत है तो या नहीं सही से अपडेटेड है तो फिर उसमें मौका दिया जाएगा लॉगिन करके कि आप अपडेट करके और ओके करिए, तो इन्फॉर्मेशन सीआरसी को चला जाएगा कि अपने बैंक अपना अपडेट किया गया है, आपको पैसा फिर से छोड़ा जाए। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। अब रही बात वेरिफिकेशन बैंक अकाउंट, हमारा लोगों का कन्फ्यूजन था कि वीडियो बनाने का मकसद यही था, कन्फ्यूजन ही था कि हम अप्लाई करें कि नहीं। जिनका छूट गया है कुछ बॉन्ड वो भी नहीं घबराएं, रिजेक्शन या अप्रूवल के बाद फिर उनको मौका मिलेगा। और जिनका मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ है, अगर मेरा सजेशन आप माने तो आप अप्लाई कर दें, क्योंकि एक फिगर वहां तक जाना चाहिए कि कितने लोगों का पैसा है, और 5,000 करोड़ से नहीं होने वाला है। पहले तो 25,000 करोड़ तक आप ले आइए और बाद बाकी अगर सहारा सेबी वाला जो मेन केस है उसका भी निष्पादन करिए, एमबी वैली का नीलामी कीजिए और 62,000 करोड़ जो इनका एमबी वैली में इन्वेस्टमेंट है सोसाइटियों का, वो पैसा भी लाके इसी रास्ता से आप बांटिए, और कोई रास्ता नहीं है। और अदर देन सोसाइटी का भी इसी तरह से पोर्टल बना के, क्यूसॉप हो चाहे कोई हो, इसका भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को एक्शन लेके अप्लाई शुरू कराना चाहिए, क्योंकि मेन पैसा जो है वो क्यूसॉप का भी है और रियल एस्टेट का भी, हाउसिंग का, उसका बॉन्ड लोगों का पास पड़ा हुआ है, उसी सब कंपनी के बिहाफ में ये पैसा सहारा से भी अकाउंट में जमा हो गया, तो उनका बॉन्ड पड़ा ही रह जाएगा और पता चलेगा कि सोसाइटी के सारे लोगों का भुगतान हो गया। तो इसके पैरेलल एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें क्यूसॉप और बाकी लोगों का भी एप्लीकेशन लिया जा सके। खैर वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, अभी के लिए इतना ही, और कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।